After listening to you, Mr. Trump, I think I have lost 10 points of my IQ. मोहम्मद बिन ज़ायद ने अपनी बेटियां नचवाई उसके सामने. आया भी एज अ बिजनेस मैन है और उसको इन्होंने वो ट्रीटमेंट दी जैसे कि जन्नत के से उतर के कोई हो रही है. हुनैन के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमा रहे थे और बार बार ये शेर रिपीट कर रहे थे. अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब अना नबी ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब. इसका मतलब ये था कि तुम कितनी मर्जी तादाद में आ गए हो क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम अकेले रह गए थे. ठीक है, हुनैन हो रहा है, सब लोग भाग गए हैं. कितनी गिनती के 8-10 बंदे हैं जो अल्लाह के नबी वसल्लम के साथ जमात में लड़ाई कर रहे हैं. अभी अली बिन अबी तालिब ने नबी वसल्लम के घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है और अल्लाह के नबी वसल्लम आगे लेके चल. और क्या शेर शाह हमारे अना नबी ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब. अब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब का क्या लिंक है कि मैं झूठा नबी नहीं हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं. अब्दुल मुत्तलिब कोई नबी तो नहीं है ना, अब्दुल्ला को नबी तो नहीं है, कुसै नबी तो नहीं है, इमरान नबी तो नहीं है. ये जुमला, ये वाला मिसरा क्यों आ रहा है? ये देखिए वो क्या बता रहे हैं कि ओ अरब के लोगों, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी जमात से मैं इंटीमिडेट हो जाऊंगा. मेरा दादा कभी तुमसे डरा था, मेरा बाप तुमसे कभी डरा था, तुम अबरहा के लश्कर तुम ही लेके आए थे ना, मेरा दादा तुमसे डरा था उस वक्त. मेरा बाप ने कभी जिंदगी में तुम्हें इंटीमिडेट कर सके उसको. अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब का यह मतलब है कि आई एम ए प्रॉफिट और जिस लीनेज से मैं आ रहा हूं उसकी एस्टीम इतनी हाई है कि तुम लोग बुली नहीं कर सकते मुझे सिर्फ इसलिए कि तुम लोकल चौधरी हो. मैं तुम चौधरियों का भी चौधरी हूं. मैं उस दादे का पोता हूं जो तुम सब पे हुक्मरान था, वो तुम सब का नायब था. जब अबरा का लश्कर आया था तो सब तितर हो गए थे ना. तो अब्दुल मुत्तलिब वाज द गाय हु वाज टेकिंग केयर ऑफ पूरा का पूरा मक्का कि वो बंदा लेके आओ जो मुझसे बात करे. तो अब्दुल मुत्तलिब आया था कि यार तू मुझे मेरे ऊँट वापस कर, जिसका घर है ना वो अल्लाह खुद ही बचा लेगा, तू मुझे तू मेरे काम. ये बात करने के लिए जो गट्स चाहिए ना. तो आगे से अब्दुल्ला ने कहा था यार तुम अजीब बंदे हो, तुमने अपने ऊँटों की पड़ी है, नहीं सर तू मेरे ऊँट वापस कर. तेरे जवाब देने के लिए नहीं, मैं आर्गूमेंट के लिए नहीं आया हूँ. चल भाई तूने कहा क्या चाहिए दे दे मेरे ऊँट. सो दिस रिक्वायर्स करेज. ये आप किंग चार्ल्स को बोल सकता कोई पाकिस्तानी जाके ये जुमला, क्या आप ऐसा करें, आप मेरे ऊँट वापस कर दें, ये बाकी ये काम आप देखी जाएगी. सोचें गोरा सामने आता है, लोकल 4th जनरेशन पाकिस्तानी कहाँ पर होता था. अभी जो ट्रम्प गए थे वो किसी की बात कर रहे थे, आई थिंक जॉर्डन के लीडर के साथ बैठे थे और वो टर्म्स कोट कर ये होगा वो होगा ये होगा. अपने घर में आके सोचें जरा. और वो आया भी एज अ बिजनेस मैन है और उसको इन्होंने वो ट्रीटमेंट दी जैसे कि जन्नत के से उतर के कोई हो रही है और उसकी कोई नीयत भी नहीं है कोई पॉलिटिकल टाइज की. उसका काम था अपने हथियार बेचने आया हुआ था और बिजनेस डील्स के लिए आया हुआ था. और ये लोग वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं उसको. क्यों छोटी सेल्फ एस्टीम कर दी गई है. ये देखें, ये बादशाहों की बात हो रही है, ये आम अरबियों की बात नहीं हो रही है. ये कतर के बादशाह ने जहाज दिया उसको, मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी अना दी है उसको, मोहम्मद बिन ज़ायद ने अपनी बेटियां नचवाई उसके सामने. ये बादशाह सलामत हैं. UAE सोचें पैसे इनके पास, $1 ट्रिलियन दिया. जा पैसे इनके पास. ये अमीर लोग जब लो होते हैं तो सेल्फ एस्टीम में तो ऐसे होते हैं. और गरीब था मेरा नबी, मेरे साहबी गरीब थे. और कैसे और कसरा कैसे आए थे कि अजगर खड़ा हुआ है मस्जिद नबी में और ढूंढ रहा है, यहाँ तक कि साहबी भी चले गए ढूंढने कि किधर है वो खत्ताब. और देखा बोरी में सोए में, बोरी में. वो उठे कहते हैं तुम कौन है? उसने कहा मैं अजगर हूँ भाई. आप कौन है भाई? मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ मुसलमानों का. अल्लाह ताला ने तुझे इस्लाम के आगे नीचा किया, आज तुझे आज इस्लाम के आगे नीचा किया. अल्लाह तू इतना तू एरोगेंट हुआ हुआ था कि मेरे नबी का तूने खत फाड़ दिया था, आज तुझे मेरे फौजी उठा के इधर लेके आए. और बोरी में सोया हुआ हमारा अमीर, बोरी में जमीन पे. वो अपने सोने, असली सोने के प्यालों में पानी के अलावा पानी नहीं पीता था. और खड़ा हुआ है वो कि हाँ जी अब मेरे साथ तो ये होगा. कि ये होता है जब दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी जो पैसों में, वो इस्लाम के सबसे ताकतवर आदमी के पास आता है तो हाई सेल्फ एस्टीम कैसे पाश करती है. और ये दुनिया के सबसे अमीर अरब, वो एक 3rd रेटेड प्ले बॉय जिसकी अमेरिका में इतनी इज्जत नहीं थी कि इसको व्हाइट हाउस में से पत्थर मार के होमलेस लोगों ने बाहर निकाला हुआ अपनी टर्म के एंड पे. याद है ना आपको? इसकी वो इज्जत, सबसे जलील
प्रेसिडेंट है अपनी हिस्ट्री ऑफ अमेरिका का, कि जिसके बारे में गोरेक बोलते थे कि हमारे पे वो टाइम हुआ, मैंने खुद सुना है, वी आर कट सो मच, वी डिड समथिंग सो रॉन्ग दैट वी वर टू बी बोर्न इन द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि हमें ये टाइम भी देखना पड़ा है। जब इसने प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू दिया था तो वो क्या नाम है उस कॉर्बिन का, जिसने कहा था आफ्टर लिसनिंग टू यू मिस्टर ट्रंप आई थिंक आई हैव लॉस्ट 10 पॉइंट्स ऑफ माई IQ। ये वो लोकल बंदा कह रहा है आई हैव बिकम डमर आफ्टर लिसनिंग टू यू, लिटिल उसका जुमला है, आई हैव बिकम डमर आफ्टर लिसनिंग टू यू फॉर जस्ट 10 मिनट्स। और इसके लिए इन्होंने अपनी औरतें भी सामने की, पैसे भी सामने किए, अना भी सामने की, गैरत भी सामने की कि ट्रंप साहब आए हुए। और हम समझ रहे हैं पैसों से सेल्फ एस्टीम आती है, पैसों से नहीं सेल्फ एस्टीम आती। अस्सलाम वालेकुम, जिसमें फैसलमान, आई होप आप खैरियत से होंगे। जब तक मुसलमान एक कॉम्पिटेंट नहीं होगा, जब तक मुसलमान के अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी कि वो मेंटल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, मॉरल कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल, ये 4 कैपिटल के ऊपर जब तक वो अपनी ग्रिप नहीं बना लेता, सो दिस इज़ समथिंग के जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप दुनिया की फातह कौम बन जाओ। दुनिया की फातह कौम वही बन सकती है जो इन 4 पिलर्स के ऊपर फुलफिलमेंट कर रही होती है। अगर हम वेस्ट की एग्जांपल लें तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा एम्पैथी और इतना ज़्यादा एक मोरल ऑफ द लेसन हमें देखने को मिलता है जो पाकिस्तानियों के अंदर या मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। यूनिटी बहुत ज़्यादा लैग कर रही है और पॉलिटिकल इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमान तो जस्ट वाहिद की तरह हैं और हर मुसलमान के ऊपर ये बेसिक डिमांड होती है इस्लाम की कि उसने खिलाफत के लिए कोशिश करनी है, उसने अपने घर में खिलाफत लेके आनी है, अपने क्लस्टर जो भी है उसका उसने ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है कि वो दूसरों के ऊपर आके अपना एक खलीफा का काम सर अंजाम दे सके। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपने घर की बाउंड्रीज़ में ही रह जाओ, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने तज़किया में ही रह जाओ, जो कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर देखा जाए तो इस्लामिक स्कॉलर और जितने भी इस्लामिक सेक्टर्स हो वो यही कर रहे हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो उसके साथ इतने ज़्यादा टाइज़ किए जा रहे हैं, उसके साथ इतने ज़्यादा एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो इसराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है। अगर हम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं इट्स मीन कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुसलमानों को ये चाहिए कि जितना हो सके कॉम्पिटेंट बने, अपनी फील्ड के अंदर मास्टर बन जाएं कि आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, आपको अपनी सोच खुद लेके आएँ, किसी की सोच के ऊपर ताबे ना आएँ। जब तक हम दूसरों की सोच के ऊपर ताबे रहेंगे, जब तक हम दूसरों के बारे में जो भी चीज़ें आ रही हैं हम उनको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपना एक फ़लसफ़ा लेके आ जाए। अपना फ़लसफ़ा वही कौम लेके आ सकती है जो खुद इंटेलेक्चुअल हो और ख़ुद कॉम्पिटेंट हो।